प्याज भाव ना बढ़ने के पीछे ऐसे कौन से कारण हैं जो आपको नहीं पता, तो आप लोगों को वो कारण पता होने चाहिए। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल मंडी भाव अपडेट में। किसान भाइयों, जैसा कि मैंने बोला प्याज भाव नहीं बढ़ रहा, इसके पीछे कौन से कारण है दोस्तों, मैं एक एक करके आपको सारे कारण बताऊंगा। लेकिन उन कारण को बताने से पहले मैं आप सभी को एक छोटी सी बात बता दूं यहाँ पर कि इंदौर मंडी की बात ले लें हम, कहीं ना कहीं कुछ तेजी हमें दिखती हुई नज़र आई है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो पिछले साल का भाव वो इस साल क्यों नहीं आ रहा, उसके कुछ ऐसे कारण हैं जो आप लोगों को नहीं पता होंगे। शायद कुछ कारण पता होंगे, कुछ नहीं पता होंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में घंटी होगी उसको जरूर दबा लें ताकि आपको रोजाना सभी वीडियो समय पर मिल सके। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला कारण मैं लेता हूँ प्याज का निर्यात कहीं ना कहीं कम मात्रा में होना। दोस्तों आप लोग देखोगे कि पिछले साल जो प्याज का निर्यात था काफ़ी अच्छी मात्रा में देखने को मिला था हमें, और उसका असर दोस्तों कहीं ना कहीं हमारे प्याज के भाव पर भी पड़ा था। लेकिन आप इस साल देखोगे वही प्याज का भाव और वही निर्यात, लेकिन जो निर्यात है वो कम मात्रा में हुआ। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो निर्यात कम मात्रा में भी हो रहा है तो हमारे प्याज के भाव पर कुछ भी असर नहीं पड़ रहा, पहली बात। अब बात करते हैं हम दूसरे कारण की तरफ, पिछले साल के मुकाबले पैदावार अधिक। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी को पता है पिछले साल भाव अच्छा गया तो सभी किसान भाइयों ने क्या करा कि पैदावार यानी कि दोस्तों जो उत्पादन है वो अधिक मात्रा में देखने को हमें यहाँ पर मिला, जिसके कारण अब हुआ क्या है कि जो भाव है वो कहीं ना कहीं दोस्तों घटता हुआ दिखा है पिछले साल के मुकाबले। अगर किसान भाई इस साल भी अगर प्याज की फसल कम करते पैदावार दोस्तों, तो कहीं ना कहीं उत्पादन कम होता हमारा, और उत्पादन कम होता दोस्तों तो कहीं ना कहीं भाव जो अभी 15 चल रहा है, तो मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा लेकिन 30 के आसपास भाव हमें देखने को जरूर मिलता। लेकिन दोस्तों एक ये भी बहुत बड़ा कारण रहा है इसके पीछे कि पिछले साल के मुकाबले इस साल अधिक पैदावार रही है, जिसका कारण दोस्तों भाव है वो कहीं ना कहीं घटते हुए दिखे हैं। अब बात करेंगे हम यहाँ पर तीसरे कारण की, डिमांड पिछले साल के मुकाबले कम। दोस्तों इस साल आपको पता है कि मैं बात करूं यहाँ पे कम से कम आप मार्च से लेकर अगस्त तक या जुलाई तक लेके चलोगे आप, तो डिमांड कहीं ना कहीं पूरी तरह से ख़त्म थी, बिल्कुल भी डिमांड नहीं थी प्याज की। ठीक है, जब प्याज की डिमांड नहीं निकल रही थी तो दोस्तों भाव जो था वो बिल्कुल भी हमें देखने को नहीं मिल रहा था। अब जो अभी आप देखोगे कहीं ना कहीं इंदौर में या दिल्ली की बात करूँ मैं, दिल्ली में भी दोस्तों कहीं ना कहीं 1500 का भाव पहुँच चुका है। ठीक है, और इसके साथ ही महाराष्ट्र में भी 2000 का भाव पहुंच चुका है, और केरल में आप सभी को पता है भाव अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। और इंदौर की बात करें, इंदौर में भी कहीं ना कहीं 3 से 4 दिन के अंदर हमें 3 से 4 रुपये की तेज़ी देखने को मिली है। तो दोस्तों जो ये तेज़ी बनी है वो तेज़ी क्यों बनी है मैं आपको बताता हूँ। कहीं ना कहीं आप लोग देखोगे कि लॉकडाउन धीरे धीरे खुलता गया, लेकिन अभी भी कई जगह पर रेस्टोरेंट होटल पूरी तरह से नहीं खुल रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ है कि सरकार ने, गवर्नमेंट ने जो होटल है, रेस्टोरेंट है, उनको पूरी तरह से खोलने की परमिशन दे दी है, और कहीं ना कहीं जब वो खुलेंगे दोस्तों तो डिमांड हमारे यहाँ पर कहीं ना कहीं बढ़ेगी। इसके साथ दोस्तों डिमांड को लेकर मैं एक छोटी सी बात और बता दूं आप सभी को, मांग दोस्तों इसलिए भी बढ़ी है क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों का काम ठप हो गया है, और जब लोगों का काम ठप हुआ है तो लोगों ने अपना काम शुरू किया है। ठीक है, कहीं ना कहीं लोग रेडी लगाने लगे हैं, कहीं ना कहीं छोटे मोटे ढाबे खुल रहे हैं, तो उन लोगों को भी दोस्तों कहीं ना कहीं प्याज की मांग वहाँ पे भी बढ़ती हुई दिख रही है, जिसके कारण अब हमें एकदम से प्याज में जो मांग है वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिखी है। यहाँ पर मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ इसी पॉइंट के अंदर कि आवक दोस्तों, अभी आप देखोगे बीते कुछ दिनों में इंदौर में आवक कहीं ना कहीं 55,000 से 70,000 से फिर 1 लाख से भी ऊपर आवक हुई। वहाँ आप देखोगे कहीं ना कहीं दोस्तों भाव में कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ कुछ पैसों का ही गिरावट देखने को मिली, कुछ पैसों की बस। ठीक है, तो आप सब देख सकते हो कि इस साल दोस्तों हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं आवकों को लेकर भाव में कहीं पे भी गिरावट देखने को नहीं मिल रही, पहली बात। तो इसका मतलब सिंपल सा यही है कि कहीं ना कहीं दोस्तों मांग बढ़ती हुई दिख रही है अब, और मांग बढ़ती हुई दिख रही है तो भाव भी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। अब हम बढ़ते हैं आगे अपने चौथे कारण की तरफ। वो चौथा कारण कौन सा है? नया प्याज भी आ रहा है साउथ से। देखें, साउथ मतलब कि दक्षिण से दोस्तों, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ ये बात कि कहीं ना कहीं से कर्नाटक, उड़ीसा से भी प्याज हमारा कहीं ना कहीं आ रहा है मंडियों में। ठीक है, अभी दोस्तों मैंने ये एक किसान भाई से बात हुई थी मेरी, उन्होंने मुझे बताया कि कहीं ना कहीं मंडियों में हमें साउथ का प्याज देखने को मिल रहा है, लेकिन जल्दी वो प्याज भी ख़त्म हो चुका है और कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि दोस्तों बारिश के कारण वहाँ पे भी काफ़ी प्याज खराब हुआ है। तो एक कारण इसमें से ये भी रहेगा प्याज के भाव ना बढ़ने के पीछे, ठीक है। क्योंकि जब साउथ का प्याज हमारी मंडियों में पहुंचा था तो आवकें बम्पर हुई थी वहाँ पे कहीं ना कहीं पिछले कुछ दिनों में, तो कहीं ना कहीं दोस्तों इसने भाव पर भी रोक लगा दी थी। अब बात करते हैं यहाँ पर पांचवें कारण की। लॉकडाउन के कारण काफ़ी प्याज नहीं बिका। जी, ये एक सबसे बड़ा इस साल का महत्वपूर्ण कारण रहेगा। कैसे? क्योंकि लॉकडाउन जब लगा था, आप लोगों को पता है कि सभी किसान भाइयों का प्याज था वो उन तक ही सीमित रह चुका था। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, पिछले साल आप देखोगे मार्च से लेकर जुलाई तक काफ़ी प्याज बिक चुका था, ठीक है। और इस बार आप देखोगे तो ना के बराबर भी प्याज नहीं बिका, ठीक है। अगर आप पिछले साल के मुकाबले इस साल प्याज देखोगे तो कहीं ना कहीं दोस्तों काफ़ी हद तक प्याज नहीं बिका है, ठीक है। तो एक ये भी बहुत बड़ा कारण माना जाएगा दोस्तों, इस साल की प्याज का भाव इस कारण नहीं बढ़ा। अब बात करते हैं यहाँ पर कुछ मंडियों का बार बार बंद होना। दोस्तों ये भी एक कारण माना जाएगा। कैसे? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि कुछ मंडियां जैसे कि इंदौर, नीमच समय समय पर 10 दिन के लिए खुलती थी, 15 दिन के लिए खुलती थी, कहीं ना कहीं एक हफ्ते के लिए खुलती थी, फिर बंद हो जाती थी मंडी, और फिर वो 15 दिन बाद, 17 दिन बाद, 18 दिन बाद मंडियां खुलती थी। जब दोस्तों मंडियां बंद होती थी तो कहीं ना कहीं वहाँ पे तेज़ी देखने को मिलती थी, लेकिन मंडियां बंद होते ही फिर जब मंडियां खुलती थी तो कहीं ना कहीं वहाँ पे हमें नरमी देखने को मिलती थी। ऐसा अभी हुआ भी, काफ़ी टाइम तक देखा आपने। कहीं ना कहीं इंदौर में आपने देखा शुरू में जब मंडियां बंद हुई तो दोस्तों भाव कहीं ना कहीं 10 पहुँचा, फिर मंडी को बीच में बंद कर दिया गया तो कहीं ना कहीं भाव लुढ़क कर, कहीं ना कहीं गिर कर भाव 6 रुपये तक, 7 रुपये तक आ गया, ठीक है। एक ये भी बहुत बड़ा कारण रहा है, ठीक है। अब मैं आप सभी को बता दूं, ये मैंने जो आपको 6 कारण बताया अभी, ठीक है। आप इन कारण से कितने संतुष्ट हैं या कितने असंतुष्ट हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपको लगता है कि इन कारण के अलावा भी आपके पास कोई कारण है, वो मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर लिखें कि हाँ ये कारण भी हो सकता है प्याज के भाव गिरने का, ठीक है। अब दोस्तों आगे की स्थिति की मैं आपको बताऊं उससे पहले दोस्तों, आप लोगों ने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब करा तो करें, वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें और शेयर करें सभी किसान भाइयों तक वीडियो को। और दोस्तों फेसबुक पेज, उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा, जाके फेसबुक पेज को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और किसान भाइयों को वहाँ पर जोड़ें, ठीक है। अब दोस्तों मैं यहाँ पर बात करूँ आपसे कि आगे क्या स्थिति रहेगी, तो आगे दोस्तों तेज़ी ही हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं अब मैं देख रहा हूँ 2-3 दिन से आवकों का कोई भी असर नहीं पड़ रहा हमारे प्याज के भाव पर। तो सिंपल है कि कहीं ना कहीं जहाँ 10 रुपये पहुँचा भाव, अब वो भाव 12 हुआ और 12 से 15 होगा और हो सकता है 15 से भी आगे चले जाए। और मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं सितंबर में आपको भाव अच्छा खासा देखने को मिल सकता है, अगर मंडी बंद नहीं होती या फिर कोई भी ऐसी स्थिति नहीं आती जिसके कारण भाव डाउन हो जाए। अगर मंडी नियमित रूप से चलती है दोस्तों तो कहीं ना कहीं हमें भाव में तेज़ी देखने को जरूर मिल सकती है। ये चीज़ें मैं आपको पहले भी बताता आया हूँ दोस्तों। आप लोगों ने अगर सारी वीडियो देखी होगी हमारी मंडी भाव अपडेट यूट्यूब चैनल पे, जितनी भी वीडियो मेरे द्वारा दी जा रही है आप लोगों को, उसमें मैं आपको शुरू से ही एकदम सही और सटीक जानकारी देता आया हूँ। तो दोस्तों ये थोड़ी सी तेजी मंदी आपको कैसी लगी मुझे बताना, ये जो मैंने कारण बताए उनका भी आप बताना कमेंट करके वीडियो में। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर सभी किसानों तक जरूर करें। इसके साथ ही फेसबुक पेज को लाइक करें, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएं, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिलेगा, जाके उसमें भी जुड़ जाएं। तो बाकी मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।